सुप्रभात। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो कहा जाता है कि ये पता है सभी को कि संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हमारा जब इसमें संविधान में लिखा गया तो बताया गया कि हमारी देश की भाषा राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा तो है ही, ये हिंदी होगी और सभी हिंदी के जो सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। साथ ही ये लागू किया गया कि 10 वर्ष तक केवल अंग्रेजी भाषा सहायक के रूप में काम करेगी। लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष क्या 70 से ज़्यादा वर्ष बीत चुके हैं हमारे भारत देश को के संविधान को लागू हुए, लेकिन आज हम ही भारतवासियों के द्वारा ही इसका अगर हिंदी राजभाषा का दर्जा आज भी पाने के लिए लड़ रही है, जबकि हिंदी को राजभाषा के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। बहुत सारे बच्चे तो मात्र त्रा लिख देते हैं, मातृभाषा माँ की भाषा होती है, त्रा में नीचे री से ऋषि की मात्रा लगाकर मातृ लिखा जाता है। मैं कई क्लास में लिखवाती हूँ तो मातृ लिख देते हैं बच्चे। तो मातृभाषा ही सच में बन के रह गई। मातृ माने होता है केवल, और हमारी माँ की भाषा यानी मातृभाषा बोलना भी चाहिए और लिखना भी चाहिए हमें। जबकि जो भी विकसित देश हैं जैसे चीन, जापान, रूस, ये देश आज विकसित क्यों है? अपनी भाषा के टेक्नोलॉजी, अपनी भाषा में उनकी टेक्नोलॉजी विकसित है, अपनी भाषा में वो साहित्य पढ़ते लिखते और प्रचार प्रसार करते हैं, उनकी भाषा में ही उनका सारा तकनीकी विकास है। लेकिन हम अंग्रेजी भाषा के पीछे भागते चले जा रहे हैं। आज भी मानसिक रूप से हम इस गुलामी में जकड़े हुए हैं कि अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर हम अंग्रेजी की ओर अग्रसर रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। आज हमारे युवाओं को आवश्यकता है कि अपनी भाषा माँ और मातृभाषा दोनों के प्रति सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव जगाने के लिए केवल एक दिन नहीं कि आज 14 सितंबर है हिंदी दिवस मना लिया, हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी हैं और हमें अपनी भाषा का ज्ञान है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, मैं मंच से यही आह्वान करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपनी मातृभाषा के बारे में, अपने कवियों के बारे में, अपने कवित्रियों के बारे में, अपने देश की संस्कृत जहाँ से जो हिंदी की माँ कहलाती है वो संस्कृत का ज्ञान अर्जित करें। आज भी